लेकिन अब लोग शादी के नाम से डरने लगे। अब हनीमून पे मौत हो गई तो अब तो सिर्फ यही रह गया कि जब हम लोग शादी में गुलदस्ता देने जाते हैं ऐसे, इस गुलदस्ते को भी मेटल डिटेक्टर से जांचा जाएगा और इसमें भी दूल्हा डर के देखेगा कहीं इसमें से कुछ निकलने वाला तो नहीं है, सांप निकलने वाला तो नहीं है, जहर निकलने वाला तो नहीं है। पति को मारना था, इसके लिए 3 सुपारी किलर, 9 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, सारी ज्वेलरी ले ली, सारी ज्वेलरी ले ली, पैसे ले लिए, अपनी पति की ज्वेलरी मंगवा ली, मायके से पहुंची फ्लाइट, शिलोंग, मेघालय जा रहे हैं। इतना घूमने का क्या जरूरत थी? पति को तो घर में मार दो, क्या फर्क पड़ता है उसमें? क्या बेंगलुरु के बाद बदलाव आया? क्या मेरठ में ड्रम में हत्या के बाद बदलाव आया? पुरुष आयोग बना क्या? पुरुष हेल्पलाइन बनी क्या? पुरुष हेल्प डेस्क बनी क्या? गले की चैन पहन के गया, शादी में मोटी चैन मिलती है, दहेज में भी मिलती है, कुंवर कले में मिलती, वो सब गायब, पैसे गायब, 9 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। और सबसे बड़ी बात, जिस होटल में रहे वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर मुझे ये बताइए कि जैसे अब तो सोनम जो है उसकी पत्नी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे क्या कुछ उसके साथ होगा? राज कुशवाहा था, उससे शादी करनी, सीधे कह देते माँ बाप से हमें उससे करनी है, वो पसंद है। बिन फेरे हम तेरे रह रही थी अगर वो, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। इंदौर के राजा रघुवंशी के हत्याकांड में लापता हुई उसकी पत्नी सोनम रघुवंशी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और जो मामला सामने आया उसमें यह है कि पति पत्नी हनीमून पे जाते हैं और पत्नी जो है वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर सुपारी देकर अपने पति की हत्या करवा देती है। आज पूरे दिन सोशल मीडिया पे ये पूरी घटना चलती रही और लोग ये दिखाते रहे कि आखिर एक पत्नी के रूप में कैसे बेवफा हो गई। अब इसी पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर लॉयर डॉक्टर एपी सिंह मौजूद है। सर, सबसे पहले तो मेरा सवाल ही होगा कि भाई उस पत्नी के अंदर ऐसा क्या आया कि पहले पति के साथ हनीमून पे गई और उसके बाद अपनी ही पति की हत्या करवा दी? ये कहाँ तक सही है? अब तो आजकल नए जमाने में अपने पति की ही हत्या हो रही है, चाहे 1 घंटा 20 मिनट का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बंगलौर के इंजीनियर का सुसाइड हो, चाहे मेरठ में नीले ड्रम में काट के, लंदन से बुला के काट के सीमेंट बदरपुर रोड़ी में डाल के जमा देने की बात हो, चाहे मेरठ में सांप कटवा के मारने का बहाना हो, चाहे आगरा का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे इंदौर का ही इससे पहले एक बार हुआ था, नारायण दत्त तिवारी जो माननीय मुख्यमंत्री भी रहे, उद्योग मंत्री भी रहे, केंद्र सरकार उनका दत्तक पुत्र शेखर तिवारी, बड़ी मुश्किल से उसे अपने पिता का नाम मिल पाया था। शादी की लव मैरिज इंदौर की, वो भी बेटी थी, इंदौर की बेटी ने उसे शराब पिला के उसे तकिया से दबा के मार दिया, केस चल रहा है। इंदौर प्रसिद्ध था, पंच बनाया उसने स्वच्छता में, सफाई में, इंदौर ने सफाई में, स्वच्छता में एक रिकॉर्ड बनाया। हम लोग भी जाते हैं, ट्रायल करते हैं, इंदौर हाई कोर्ट है, सब जगह जाते देखते अच्छा लगता। लेकिन अब तो इंदौर की ये खूबसूरती है, इंदौर के लोग, और इस बेटी ने तो ऐसा करके दिखा दिया, सबूत मिटाने में भी, स्वच्छता के साथ साथ सबूत साफ करने में भी अग्रणी है और अग्रणी भूमिका निभाई। अरे पति को मारना था, इसके लिए 3 सुपारी किलर, 9 लाख रुपए का ट्रांजैक्शन, सारी ज्वेलरी ले ली, सारी ज्वेलरी ले ली, पैसे ले लिए, अपनी पति की ज्वेलरी मंगवा ली, मायके से पहुंची, फ्लाइट, शिलोंग, मेघालय जा रहे हैं। इतना घूमने का क्या जरूरत थी? पति को तो घर में मार दो, क्या फर्क पड़ता है उसपे? कितने मार दिए जाते हैं, उनकी पता नहीं चलता। मेघालय में हनीमून पे ले जाकर के पति को मरवा दिया, ऐसी पत्नियों के साथ क्या? पत्नी तो अब इस देश में पुरुषों के लिए तो कोई कानून है नहीं, महिला को कुछ होगा तो महिला आयोग है। जब ऐसी घटनाएं होती तभी लोग कानून की बात करते हैं सर कि भैया पुरुषों के लिए कानून क्यों नहीं, और जरूरत है इसकी। है जरूरत, लेकिन अभी भी क्या बदलाव आया? क्या बेंगलुरु के बाद बदलाव आया? क्या मेरठ में ड्रम में हत्या के बाद बदलाव आया? क्या मेरठ में नाग से सांप से कटवाने का ड्रामा करके बदलाव आया? क्या आगरा में आया? क्या इसमें मुंबई में हत्या के बाद आया? कहाँ बदलाव आया? पुरुष आयोग बना क्या? पुरुष हेल्पलाइन बनी क्या? पुरुष हेल्प डेस्क बनी क्या? पुरुष थाना बना क्या? क्या पुरुष फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी क्या? क्या पुरुष आयोग बना? नहीं बना। अभी भी महिला आयोग है, महिला हेल्पलाइन है, महिला हेल्प डेस्क है, महिला थाना, महिला फास्ट ट्रैक कोर्ट है। तो बदलाव नहीं आया। अभी
अभी पता नहीं कितने पुरुषों की बलि चढ़ेगी। और खैर अभी तो जांच का विषय है, अभी तो कौन कौन निकलते हैं इसमें सूत्रधार, क्या क्या मानते हैं। अभी तो मैं पहले बात आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आपने ज्वलंत मुद्दे को लोगों तक पहुंचाने का काम किया। लोगों की क्यूरियोसिटी थी क्या हो रहा है इस केस में, क्या हुआ सोनम का। 16 दिन बीत गए। 16 दिन के बाद जो है सोनम का पता चलता है, गाजीपुर से उसको गिरफ्तार किया जाता है और जब हनीमून पे लोग जाते हैं तो पति की जो डेड बॉडी है वो खाई से मिलती है। खाई से मिलती है ऐसा दिखाया गया। गले की चैन पहन के गया, शादी में मोटी चैन मिलती है, दहेज में भी मिलती है, कुंवर कले में मिलती, वो सब गायब, पैसे गायब, 9 लाख का ट्रांजैक्शन हो गया। और सबसे बड़ी बात, जिस होटल में रहे वहां सीसीटीवी कैमरे नहीं, जाने के टिकट है, वापसी के टिकट नहीं। जनरली अभी तो आजकल तो सब वापसी के पहले टिकट कराए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, मुझे ये बताइए कि जैसे अब तो सोनम जो है उसकी पत्नी, उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, आगे क्या कुछ उसके साथ होगा? आज पीसी रिमांड लिया गया है गाजीपुर कोर्ट से, ट्रांजिट रिमांड वहां से मांगा गया है और पुलिस मेघालय की ट्रांजिट रिमांड पर मेघालय ले जाएगी, उस होटल में ले जाएगी, घटना स्थल पे ले जाएगी, जहां जहां से निकले गाइड का वहां ले जाएगी, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करेगी, सीडीआर से मिलाएगी, सारी कुछ करेगी। और धन्यवाद करता हूं मेघालय पुलिस का और गाजीपुर पुलिस का और मध्य प्रदेश की इंदौर पुलिस का। तीनों ने ऐसा अपने को बनाया जोड़, जो आपस में कॉम्बिनेशन करके इस जांच को यहाँ तो नए सिरे की जांच, नए तरीके की जांच। मेघालय पुलिस का धन्यवाद करते हैं। वही सोनम जो गिरफ्तार हुई आरोपी, उसके पिता कहते हैं कि मेघालय पुलिस उनकी बेटी को फंसाने का काम कर रही है। नहीं, अभी फंसाने की बात नहीं है। बाप को क्या पता, बाप ने तो शादी की बेचारे ने, उसने तो पैसे खर्च किए बेटी के हाथ पीले करने के लिए। कितने बाप जीवन भर पापड़ बेलता है, खुद सूखी रोटी खाता है अपनी बेटी की शादी में, बारातियों को पनीर और मिठाई खिलाने के लिए, खुद जूते फटे पहने रहता है, मोजे फटे पहने रहता है, अपनी बेटी को अच्छी हाई हील की सैंडल, अच्छा लहंगा देकर विदा करे। बाप तो यही चाहता है, लेकिन यहाँ पर बेटी के बाप होने की भी उसे शर्म है कि उसकी बेटी हत्या के जुर्म में जेल जा रही है। मां को दुख है कि अरे इस शादी का क्या पर्पस रहा, बेटी बहू नहीं मार दिया। और जिस घर में डोली उतरी थी, सोचिए वहां अर्थी पहुंच गई, वहां अर्थी पहुंच गई, वहां अंतिम संस्कार हो रहे हैं। जिन हाथों की मेहंदी नहीं छूटी थी, ना लड़के की ना लड़की की मेहंदी छूटी थी 15-16 दिन में, उन हाथों में हथकड़ी हो गई और एक हाथ जो पति का था उसका अंतिम संस्कार हो गया, वो पंच तत्व में विलीन हो गया। इससे बड़ी दुख की बात क्या होगी। आरोप बांग्लादेश पे लग रहे थे, आरोप मेघालय के लोगों पे लग रहे थे। मेघालय छोटा सा राज्य, टोटल वहां 1000 टूरिस्ट पर डे पहुंचता है, उन पे विचारों पे आरोप लग गया। बहुत शांति प्रिय लोग हैं, कानून में विश्वास करने वाले लोग हैं, क्राइम रेशियो वहां बिल्कुल है नहीं। ये है ना कि अगर वो अपना जुर्म कबूल कर लेती, अभी तो वो ऐसा खुद कह रही है सोनम कि उसने ऐसा नहीं किया है, लेकिन अगर जो भी जांच पड़ताल होता है उसमें साफ तौर पे पता चलता है कि सोनम ही आरोपी है, तो आगे उसके साथ क्या होगा? क्या उसको फांसी की सजा मिलेगी? हर बार ऐसे केसेस होते हैं, लेकिन हर बार कोई सजा सही समय पे नहीं मिलती है। कारण यही है। देखिए, अभी फांसी की सजा कहना उचित नहीं है, अभी समय है, लेकिन अब लोग शादी के नाम से डरने लगे। अब हनीमून पे मौत हो गई तो अब तो सिर्फ यही रह गया कि जब हम लोग शादी में गुलदस्ता देने जाते हैं, ऐसे इस गुलदस्ते को भी मेटल डिटेक्टर से जांचा जाएगा और इसमें भी दूल्हा डर के देखेगा कहीं इसमें से कुछ निकलने वाला तो नहीं है, सांप निकलने वाला तो नहीं है, जहर निकलने वाला तो नहीं है, कुछ मरने का साधन तो निकलने वाला नहीं है। अब लोग इससे डरने लगेंगे, इतना भय का वातावरण हो जाए, समाज टूट रहा है, हमारा युवा भ्रमित हो रहा है। अब ऐसे रिश्तों में इससे तो क्या, अगर उन्हें शादी नहीं करनी तो ब्रेकअप कर सकते थे, खत्म कर देते, रिंग सेरेमनी की बात तोड़ देते, शादी से पहले तोड़ देते, सब जिंदा तो होते, सबका सम्मान तो बचा होता, इंदौर का सम्मान तो बचा होता। आया कि सोनम के पिता की एक छोटी सी फैक्ट्री, उसमें कोई राजा नाम का, राजा नहीं कुछ और, कुशवाहा नाम का, राज कुशवाहा नाम का लड़का, जिससे उसका प्रेम था या जो भी मान सकते हैं। और कहा जा रहा है कि प्रेमी के साथ मिलकर, उनके दोस्तों के साथ मिलकर अपने पति की हत्या सोनम ने करवाई, और कहा जा रहा है कि वो अपनी शादी में भी खुश नहीं थी। आखिर हमारा समाज किस ओर जा रहा है सर, कि ऐसे ऐसे रिश्तों को ये लोग बलि चढ़ा दे रहे हैं, खुद हत्या। शादी खुश नहीं, मना कर दो। शादी के
तय होने के बाद बहुत टाइम होता है, पति होने वाले पति को फोन करके मना कर दो, उसके परिवार वालों को मना कर दो। राज कुशवाहा था, उससे शादी करनी, सीधे कह देते माँ बाप से हमें उससे करनी है, वो पसंद है, बिन फेरे हम तेरे रह रही थी अगर वो, बिन फेरे हम तेरे, जब तक तुम मेरे तब तक हम तेरे, जब तुम नहीं मेरे तो हम भी नहीं तेरे। तो ये इस प्रथा जो ऐसी चल पड़ी है, ये समाज को आखिरकार तोड़ रही है। अब लोग शादी के नाम से डर लगेगा, शादी कैसे हो, हमारा समाज कैसे चलेगा, सामाजिक संरचना कैसे चलेगी, कैसे संतति चलेगी, ये विषय बड़ा कठिन हो गया है। अब बेचारा जो राजा रघुवंशी था, उसने तो कुछ भी नहीं किया, उसने शादी की, पत्नी को हनीमून पे ले गया घुमाने, सारी ज्वेलरी दे दी, सारी ज्वेलरी दे दी, वो मायके रखाई, चलो कोई बात नहीं, पैसा क्या है, पैसा राजा रघुवंशी और कमा लेता, या पैसा लेने के लिए तो लड़की के माँ बाप ने शादी नहीं की थी। बदनाम हो रही ना लड़की की माँ, जिसने 9 महीने कोख में रखकर बड़ा किया और शादी की, दुखी है ना बाप कि उसकी बेटी जेल जाएगी और बदनाम हो रहा है। उस बाप माँ से पूछे जिसका बेटा मार दिया गया, हनीमून मनाने गए और वापस लाश आई, तो अब इससे बड़ी और विडंबना क्या हो सकती है, इससे बड़ा और दुखद पहलू क्या हो सकता है कि पुलिस जांच कर रही है दोषी। लेकिन हाँ, अभी बहुत कुछ कह देना आगे अच्छा नहीं है, ऐसी पत्नी के साथ क्या होना चाहिए? नहीं, अगर उसने ऐसा अपराध किया है और पूरी तरह से वो अपराध और साजिश में शामिल है तो कठोर दंड मिलना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं, कठोर दंड मिलना चाहिए। लेकिन अभी जांच का विषय है, अभी बहुत कुछ ऐसे आगे कहना या भविष्यवाणी कहना उचित नहीं है। निर्भीक, निष्पक्ष, निडर जांच हो, इंदौर पुलिस भी सहयोग करे, और जैसा कि वहां से पकड़ा गया, मध्य प्रदेश के 2 जनपदों से 2 लोग पकड़े गए, गाजीपुर से पकड़ा गया, तो इस तरह से उसका सारा सिनेरियो देखा जाएगा। पीसी रिमांड लिया जा रहा है, ट्रांजिट रिमांड, और वो जाएगी सोनम, वहां शिलोंग जाएगी, हर जगह जाएगी और सीडीआर मिलाई जाएगी, सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट किए जाएंगे, कॉल डिटेल मांगी जाएगी, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट होगा अभी 5 मुलजिमों का, सब कुछ सामने आएगा, ओवरऑल चार्जशीट फाइल होगी, तो निश्चित तौर पर सब कुछ सामने आएगा और न्याय होना चाहिए। न्याय दोनों परिवारों के साथ होना चाहिए, किसी के साथ पक्षपात नहीं होना चाहिए। तो बिल्कुल देखिए, साफ तौर पे लॉयर एपी सिंह ने कहा कि न्याय होना चाहिए। वहीं आपको बता दें कि सोनम रघुवंशी जिसकी गिरफ्तारी हुई, आरोपी कहा जा रहा, उसके भाई ने कहा कि अगर उसकी बहन ने गलती की है तो उसको फांसी की सजा हो। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर के सोनम का परिवार भी जो है वो सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। हालांकि बेगुनाह राजा रघुवंशी की जिस तरीके से हत्या हुई, 16 दिन बाद इस हत्याकांड का पूरा जो मामला है, पूरी जो घटना है, किस तरीके से हत्या की गई, एक एक कर जो है ये पूरा मामला सामने आ रहा है। फिलहाल डॉक्टर एपी सिंह की बातों को लेकर के आप कितने सहमत हैं? आप अपनी राय क्या कहना चाहेंगे, क्या बताना चाहिए, कमेंट में जाकर के जरूर बताएगा। मैं ज्योति सहयोगी कृपा के साथ, दिल्ली।